वाइट नाग जी हमें खरीदे हुए हो गए करीब 5 महीने। इसकी उम्र होगी करीब 10-12 साल और इसकी प्रोजनी अच्छी है, बच्चे अच्छे आए, इसलिए हम लोगों ने इसको खरीदा। इसकी लुक मारवाड़ी घोड़े जैसी है, लंबाई अच्छी है, गर्दन की लंबाई स्पेशली अच्छी है और इसका जो एटीट्यूड है जिसकी वजह से इसका नाम वाइट नाग रखा गया है। नाक की हाइट कितनी है? नाक की हाइट 65 इंच है जी। और जो इसके आगे रिजल्ट है इसके बच्चे हमने इस बार मुक्तसर मंडी में देखे जी। क्योंकि पहले हम लोगों ने नुकरे घोड़ों पे हम इतना ध्यान नहीं देते थे जी। मगर थोड़ा शौक था मुझे और परम भाई को कि कोई नुकरा घोड़ा भी होना चाहिए जी। तो फिर नुकरा घोड़ा हमने ये अच्छा लगा, इसकी नेक कैरेज अच्छा है जी। तो इसको खरीद लिया जी। इसके बच्चे मुक्तसर मंडी में कुछ महंगे बिके थे इस साल जी। तो हमें लगा कि इसका स्कोप है जी। यहाँ पे हमारा लक नुकरों में ठीक है जी। ये घोड़ा अभी तक तंदुरुस्त है जी। नुकरा भी एक मारवाड़ी की तरह घोड़ा है, बस रंग का अंतर है जी। तो इसकी भी एक अच्छी मार्केट है क्योंकि हम लोग तो प्योरली ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्सेस की प्रमोशन और ट्रेडिंग करते हैं। जो नुकरा ब्रीड है ये प्योर पंजाब से पैदा हुई एक ब्रीड है। हाँ, पंजाबियों ने इसको प्रमोट किया है। वैसे तो ये कहा जाता है कि नुकरा घोड़ा पंजाबियों की पसंद है, वो गलत चीज़ है। नुकरा घोड़ा पूरे इंडिया में आपको मिलेगा। आप जुड़ चुके हो मिट्टी के साथ और मैं सिमरनजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं भाई मनु शर्मा जी। इनके घोड़े नाग के बारे में बातचीत करते हैं। मनु जी, मिट्टी पे स्वागत है। सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। मनु जी, आपके पास काफ़ी फेमस घोड़ा है नाग, वाइट नाग जी, वाइट नाग। हाँ जी, उसके बारे में बताइए। वाइट नाग जी हमें खरीदे हुए हो गए करीब 5 महीने जी। हमारे खरीदने से पहले ये फिरोजपुर में था। भुल्लर स्टड, नवदीप भुल्लर जी हैं, तहसीलदार स्टड के नाम से उनका स्टड फार्म है जी। उनके पास था, वहाँ से हम लोगों ने खरीदा है जी। इसकी उम्र होगी करीब 10-12 साल जी। और इसकी प्रोजनी अच्छी है, बच्चे अच्छे आए, इसलिए हम लोगों ने इसको खरीदा। वैसे तो परमगिल स्टड पे हम लोग नुकरे घोड़े नहीं रखते क्योंकि उस जगह का, किसी जगह का कई बार कई रंग के साथ मैच नहीं बैठता, हमारा ये मानना है। मनु जी, मैं वही आपसे बात करना चाहता था कि जो आपका पहले है, आप ज़्यादा मारवाड़ी में ब्रीड करते हो जी, अभी आपने नुकरा लाए हो जी। इसका क्या कारण है नुकरा लाने का? इसका कारण ये है जी, अगर बरनाला में हम नुकरे घोड़े कभी खरीदे भी तो बैड लक रहा कि इनके पैरों में लेमिनाइटिस की प्रॉब्लम आती रही जी। तो हमने ये घोड़ा यहाँ ख़रीदा, करीब 3 महीने से ये यहाँ पे है। ख़रीदे तो 5 महीने हुए, पहले किसी और जगह पे रखा था क्योंकि ये फार्म उस समय इनकम्प्लीट था जी। मगर यहाँ पे हमारा लक नुकरों में ठीक है जी। ये घोड़ा अभी तक तंदुरुस्त है जी। नुकरा भी एक मारवाड़ी की तरह घोड़ा है, बस रंग का अंतर है जी। तो इसकी भी एक अच्छी मार्केट है क्योंकि हम लोग तो प्योरली ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्सेस की प्रमोशन और ट्रेडिंग करते हैं जी। तो ये भी एक पूरा सेगमेंट है जिसको हम छोड़े बैठे थे क्योंकि हमारे घोड़े वहाँ पे बीमार होते थे जी। मनु जी, नाग पे दोबारा फिर आते हैं जी। इसकी विशेषता क्या है? लोग क्यों इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? नाग एक्चुअली क्या है जी, पहले जो मारवाड़ी घोड़े नुकरे घोड़े होते थे वो थोड़े अलग किस्म के होते थे जिनके कान नहीं जुड़ते थे। मगर विद द टाइम इसकी ब्रीडिंग में आते आते ये नुकरे घोड़े भी मारवाड़ी जितने ही खूबसूरत, लंबी गर्दन वाले, चौड़े अच्छे घोड़े बन गए। तो इनमें खूबसूरती का जो एलिमेंट पहले मिसिंग था, तो अब वो खूबसूरती का एलिमेंट भी नुकरे घोड़ों में आ गया है। सो इसकी लुक मारवाड़ी घोड़े जैसी है, लंबाई अच्छी है, गर्दन की लंबाई स्पेशली अच्छी है और इसका जो एटीट्यूड है जिसकी वजह से इसका नाम वाइट नाग रखा गया है जी। और एक जो मुझे नाग की सबसे बढ़िया बात लगती है, जो इसकी नेक है जी, जो गर्दन का उठाव है वो बहुत बढ़िया है। वो मारवाड़ी जैसा ही है जी बिल्कुल। जैसे पहले एक नाग घोड़ा था जिसका कुमैत कलर था मज्जू के लाइन का, ये भी उसी टाइप के एटीट्यूड वाला उतना ही सुंदर घोड़ा है। तो इसका नाम नवदीप जी ने रखा वाइट नाग। तो मुझे लगता है कि वो सार्थक है इसके इसकी बॉडी, इसके एटीट्यूड के साथ वो मैच करता है जी। अगर इसके खानदान के बारे में बात की जाए तो इसका खानदान क्या है? ये किस घोड़े का बच्चा है? महंता वाली गांव है जी, वहाँ पे इसका सायर था और ग्रैंड सायर इसका है। पूरा इंडिया में जब नुकरे घोड़ों की दुनिया में अगर किसी को बादशाह कहोगे या जिसको आप बिल्कुल प्रूवन और
मोस्टली यूज्ड सायर कहोगे वो था अबोहर वाला घोड़ा जी। अबोहर वाला काफी नाम सुना घोड़ा, बहुत बड़ा नाम था उस घोड़े का जी। अगर आप डीएनए मैपिंग कराओगे तो शायद 50% से ज़्यादा पुराने घोड़ों में उसका ब्लड आपको मिलेगा जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी मेटिंग हुई है। तो ये अबोहर वाली ब्लड लाइन से आता है जी। इसका जो सायर था मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको 2 बार देखा है। एक बार तो चिड़िक के हॉर्स शो में देखा, एक बार मुक्तसर मंडी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में उतने बड़े बड़े पैर, सुंब जिसको हम बोलते हैं, उतने बड़े सुंब कभी नहीं देखे जी। और दूसरा, इतनी उम्र में आने के बावजूद भी इस घोड़े में स्पॉट्स हैं, क्योंकि हम लोग तो स्पॉट्स रिमूव नहीं कराते, वो हमारा फील्ड नहीं है कि रिमूव करके हम इसको स्पॉटलेस बोले। मगर इसमें जो इतनी उम्र में आके भी गिनती के ही कुछ स्पॉट्स हैं जी, और वो एज इट इज़ है। हमने तो कभी उसको रिमूव कराने की कोशिश नहीं की है जी। मनु जी, अगर नुकरा ब्रीड की शुरुआत के बारे में बात की जाए जी, तो ये कैसी शुरुआत हुई नुकरे ब्रीड की? मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है जी, तो मैं बहुत पीछे जाके कोई गारंटी तो नहीं लेता, मगर मैंने जितना डाटा इकट्ठा किया, पुराने लोगों से बातचीत की, तो नुकरा ब्रीड कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है जी। ये 40-50 साल का ही फिनोमिना है जी। इसमें पहले कोई एक घोड़ा पैदा हुआ, उससे आगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ये बढ़ता गया जी। वैसे इसको कुछ लेके जाते कि अबोहर वाले घोड़े का जो सायर था जी, उसके आसपास ही जाके ये चला जी। पहले ये मान लीजिए कोई लाखों में से एक नुकरा घोड़ा पैदा होता था, और पुराने जो जानकार लोग थे वो तो पिंक पिगमेंट अगर नाक पे भी आ गया तो वो घोड़े नहीं खरीदते थे। वो ज़्यादातर टीके वाले घोड़े खरीदते थे कि नाक भी उसकी पिंक ना हो, क्योंकि उनका मानना था कि ये कच्ची चमड़ी का घोड़ा है जी। मगर फिर भी जो चीज़ एक्सक्लूसिव होती है, कम होती है, वो सबको अच्छी लगती है। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से पंजाबियों ने 40-50 साल में मान लो नुकरा घोड़ा आज घर घर में कर दिया, और इसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर दी। पहले कहा जाता था कि नुकरा घोड़ा ये कच्चा रंग है, ये धूप में नहीं चल सकता। आजकल तो आप रेडा गाड़ियाँ हैं जो उसमें भी नुकरे घोड़े देख रहे हैं जी। और नुकरे घोड़े की जो ब्रीडिंग ज़्यादा होने का कारण मैं मानता हूँ कि दिल्ली या बॉम्बे या बड़े शहरों से जो लोग ब्याह शादियों में घोड़ों का काम करते थे, बग्गियों में घोड़े लगाते थे, वो लोग वाइट घोड़े को पसंद करते थे क्योंकि ये एक्सक्लूसिव था। तो उन्होंने इसके दाम ज़्यादा लगाए और उसका फ़ायदा उठाया पंजाबियों ने, इसकी ब्रीडिंग करके उनको ये महंगे दाम में बेचे, और करते करते ये एक अलग ब्रीड के रूप में आज सामने है। इसके हज़ारों घोड़े हैं अब इस ब्रीड के। ऐसे कह सकते हैं कि जो नुकरा ब्रीड है ये प्योर पंजाब से पैदा हुई एक ब्रीड है। हाँ, पंजाबियों ने इसको प्रमोट किया है जी। वैसे तो ये कहा जाता है कि नुकरा घोड़ा पंजाबियों की पसंद है, वो गलत चीज़ है। नुकरा घोड़ा पूरे इंडिया में आपको मिलेगा जी, बिल्कुल। मगर वो एक अलग क्लास है, अलग लोग हैं जो नुकरे को पसंद करते हैं। जैसे लोग मारवाड़ी के फ़ैन हैं, मारवाड़ी के लवर हैं, उसी तरह नुकरे की भी एक अलग सेगमेंट है जो हमेशा नुकरे घोड़े ही रखते हैं जी। और दोबारा से नाक पे आता हूँ जी। नाक की हाइट कितनी है? नाक की हाइट 65 इंच है जी। और जो इसके आगे रिजल्ट हैं, इसके बच्चे हमने इस बार मुक्तसर मंडी में देखे जी, क्योंकि पहले हम लोगों ने नुकरे घोड़ों पे हम इतना ध्यान नहीं देते थे जी। मगर थोड़ा शौक था मुझे और परम भाई को कि कोई नुकरा घोड़ा भी होना चाहिए जी। तो फिर नुकरा घोड़ा हमने, ये अच्छा लगा, इसकी नेक कैरेज अच्छा है जी, तो इसको ख़रीद लिया जी। इसके बच्चे मुक्तसर मंडी में कुछ महंगे बिके थे इस साल जी, तो हमें लगा कि इसका स्कोप है जी, और इसकी मेटिंग भी हमारे फार्म पे अच्छी चल रही है जी। आपने मेटिंग की बात की है जी, तो इसकी मेटिंग फीस वगैरह अपनी मेटिंग फीस नुकरों में बहुत ज़्यादा नहीं होती है जी। मेटिंग फीस हम लोग 11,000 रुपये चार्ज करते हैं जी। मनु जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संतोष साहब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो का हिस्सा बने, आप जुड़े हुए थे मिट्टी के साथ।